आप सभी दर्शकों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप मेरा वीडियो देखते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। मैं हमेशा मेरे वीडियो में नई नई ज्योतिष जानकारी लेकर आता हूं, विशेष करके साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारियां या कुछ अलग प्रकार की जीवन से जुड़ी कुछ विशेष घटनाओं से संबंधित जानकारियां होती है। और आप मेरे सभी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं और मेरे को आप अपने जीवन के अनुभव आदि शेयर करते हैं, तो मैं उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही वीडियो को आपकी पसंद का और आपकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर बनाता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकलकर अपनी ही वृषभ राशि में प्रवेश करने से आपकी सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं बताऊंगा। साथ ही शुक्र ग्रह के बारे में भी जानकारी दूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो क्या लाभ मिलता है और अगर शुक्र कमजोर है तो क्या होता है। और बहुत कम शब्दों में थोड़ी बहुत शुक्र ग्रह की जानकारी भी दूंगा। आपको बता देता हूं कि शुक्र ग्रह दिनांक 4 मई को दोपहर 1:19 पर अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकलकर अपनी खुद की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि में 28 मई 2021 को दिन में 11:44 तक रहेंगे। फिर अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र का ज्योतिष के अंदर ज्योतिषीय महत्व क्या है। 9 ग्रहों में शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक चमकीला ग्रह है और हम शुक्र को आकाश में सबसे ज्यादा अधिक चमकते हुए तारे के रूप में भी देख सकते हैं। 9 ग्रहों में शुक्र को धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रेम, प्यार, शारीरिक कला, सुंदरता, विनम्रता, भोग, विलास, भौतिक सुख, शोहरत, प्रतिभा, रोमांच, डिजाइन, भाग्य बदलने वाला और सौभाग्य सूचक आदि आधिपत्य वाला ग्रह का दर्जा प्राप्त है। शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, पहली है वृषभ राशि और दूसरी है तुला राशि। शुक्र मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच का फल देते हैं। 27 नक्षत्रों में से शुक्र को भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का भी स्वामित्व प्राप्त है। शनिदेव और बुध ग्रह शुक्र के मित्र होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के साथ में शुक्र का हमेशा बैर रहता है। किसी भी राशि में शुक्र का गोचर प्राय 23 दिन तक रहता है। ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो शुक्र यदि कुंडली में अच्छा और बलवान होता है तो जातक का प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो आपने अनुभव किया होगा कि आपका प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा रहता है, चलता है और आप वैवाहिक है तो आपने महसूस किया होगा या कर सकते हैं कि आपको वैवाहिक सुख कुछ ऐसा मिल रहा है जैसा कि बिल्कुल मिलना चाहिए या आप जैसा चाहते हैं। आपका जीवन साथी भी बहुत अच्छा होता है और अच्छा मिलता है आपको और हमेशा रोमांटिक मूड में भी अधिक रहते हैं आप। विवाह भी बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है या किसी क्रूर ग्रह के साथ में या प्रतिकूल स्थितियों में बैठा हो तो ऐसे जातकों को परिवार व प्रेम के मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के कमजोर होने से जातक कम रोमांटिक हो सकता है। इसके साथ ही आपका जो प्रेम जीवन होता है उसमें बहुत उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ता है। वही पति पत्नी के बीच मतभेद होते रहते हैं, अकारण ही विवाद होता है। इसके साथ ही वह भौतिक सुख को भी आप नहीं भोग पाते हैं, यानी कि भौतिक सुखों की भी कमी रहती है। मेरे को प्राय कुंडली पूछते समय एक सवाल लोग जरूर पूछते हैं कि जीवन में धन की व्यवस्था या स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं कुंडली में सबसे पहले शुक्र कैसा है यह देखता हूं और अगर मजबूत होता है, बलवान होता है तो निसंकोच कह देता हूं कि आपकी जिंदगी में धन की व्यवस्था अच्छी मात्रा में रहने वाली है। और अगर शुक्र कमजोर होता है तो समझ जाता हूं कि इनको जीवन में किस क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। शुक्र हमारे जीवन को काफी कुछ प्रभावित करता है, इसलिए मैं शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह मानता हूं। शुक्रवार का दिन शुक्र का होता है। शुक्र का रत्न हीरा होता है। शुक्र का रंग सफेद होता है और चावल,
दही, साबूदाना आदि का सेवन करना शुक्र को मजबूत बनाता है। और अगर नमक का दान दिया जाए तो इससे कमजोर शुक्र को भी बल मिलता है। शक्कर से बनाई खीर का भोग लगाना और पूजन करना और लक्ष्मी माता को अगर शुक्रवार के दिन दूध, चावल, शक्कर आदि से खीर बनाकर सूखे मेवे आदि डालकर भोग लगाया जाए तो भी शुक्र बलवान होता है। और जिस दिन आप शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें उसके बाद में आरती करें और लक्ष्मी जी के जो मंत्र है उनका किसी भी मंत्र का आप जो छोटा अच्छा आपको लगे, सरल लगे, आसान लगे, इसके मंत्रों की माला करना ठीक रहता है। इससे शुक्र जो है बलवान होता है और जीवन को सुखों और आनंद से भरता है। अब देखते हैं कि शुक्र का अपनी ही वृषभ राशि में गोचर से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। अब देखते हैं मेष राशि कि मेष राशि पर वृषभ राशि शुक्र के वृषभ राशि में प्रवेश करने से मेष राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखते हैं मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे धन और कुटुंब स्थान का और 7वें जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गोचर हो रहा है। शुक्र का दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गोचर ये आपके धन संबंधी बंद पड़े काम को या फिर जो आपका कोई महत्वपूर्ण काम है, रुका अटका काम है, अब फिर से आपका बनना शुरू हो जाएगा। आप उसको शुरू करें। आपके जो आर्थिक बंधन थे, धन के संबंधित में कोई कमी थी, अब वह बंधन दूर हो जाएगा। आपका व्यापार, नौकरी और व्यवसाय, जॉब आदि सब कुछ इस गोचर के दौरान अच्छा चलेगा। व्यापार में तेजी आएगी और धन लाभ भी होगा। और अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे और काम नहीं बन रहा था तो अब आप फिर से प्रयास करें, आपका काम जो है अब आसानी से बन जाएगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, धन दान की कमी नहीं रहेगी, आपका मूड हमेशा खुश रहेगा, आप मस्ती के मूड में रहेंगे, मन में परम शांति का अनुभव करेंगे। शुक्र के गोचर के कारण इस समय आपके परिवार में भी खुशियों का दौर रहेगा। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया पदभार आप ग्रहण कर सकते हैं, घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दूसरे भाव में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेगी, इसलिए आपको थोड़ी बहुत शरीर की परेशानी हो सकती है, खास करके पेशाब से संबंधित या फिर शारीरिक बल में पौरुषत्व के संबंध में रोग, स्वप्न दोष आदि से संबंधित रोग सता सकता है या चिंता आपको करवा सकता है। आपका पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध खूब प्रगाढ़ बनेंगे। हर क्षेत्र में आपको दूसरे लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। आप गुड़ की बनी रेवड़ियों का दान करें, किसी भी मंदिर में करें या पानी में बहाएं तो आपको शुक्र का शुभ फल मिलेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी ही शुक्र है और अब आपकी राशि में प्रवेश राशि स्वामी का हो रहा है। यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा, क्योंकि जब घर का स्वामी अपने घर में या उसके स्थान पर आता है तो शुभ फल दिया करता है। शुक्र के आपकी राशि में प्रवेश करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और आपका काम खूब तेजी से आगे बढ़ेगा। लाभ भी आपकी आशा के अनुरूप और कुंडली में शुक्र उच्च का या बलवान है तो आशा से भी अधिक और कई कई मामलों में तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका अच्छे और बड़े लोगों से संपर्क बनेगा, नई मित्रता होगी और ये मित्रता आगे चलकर आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा। अगर बेरोजगार है तो थोड़े से प्रयास के बाद जॉब मिल जाएगी। परिवार में उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति रहेगी। प्रमोशन हो या कोई नया पद मिले, ऐसे भी योग बनेंगे। आपके अच्छे व्यवहार की और आपके काम करने की तारीफ होगी। इस पूरे गोचर के दौरान आप काफी कामुकता से भरे रहेंगे। आपका जीवन साथी भी आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। लगन में बैठा शुक्र की सीधी सप्तम दृष्टि आपके 7वें जीवन साथी स्थान पर रहेगी। यह आपके लिए पारिवारिक सुख और शारीरिक सुख में बढ़ोतरी करेगा। पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद हो तो अब वह दूर हो जाएगा। आप पहल करें तो सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा आप अभिषेक जो है वह दूध से करें तो शुक्र का शुभ फल आपको मिलेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें खर्च भाव और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब शुक्र का गोचर आपके लिए 12वें भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए विशेष शुभ फल नहीं दे रहा है। धन की हानि, मानसिक चिंता, आय कम और खर्च अधिक होने के संकेत दे रहा है। शुक्र इसलिए आप
इसलिए आप इस गोचर के दौरान जितना अपनी आवश्यकताओं को कम रखेंगे और फिजूल खर्ची को रोकेंगे, उतना आपके हित में रहने वाला है। आप इस गोचर के दौरान किसी से लेन देन करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करें या किसी के सामने करें, ताकि कोई वक्त जरूरत आपके पक्ष में वह तीसरा व्यक्ति न्याय कर सके। शुक्र का यह 12वें भाव का गोचर आपके जीवन में सुखों में कमी और भौतिक सुख सुविधाओं में कमी को भी दर्शा रहा है। आपका मन बहुत चंचल रहता है और हमेशा कुछ न कुछ सुख के साधनों को पाने की तरफ ही अधिक रहता है। लेकिन इस गोचर के दौरान आप जितना सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे, उतना वो सब आपके पहुंच से बाहर होती चली जाएगी और जेब का जमा धन भी खर्च हो जाएगा। टाइम खराब होगा आपका और वो अलग होगा। साथ ही मन की चिंता भी आपकी अधिक बढ़ जाएगी। संतान से भी आपको शिकायत रहेगी। व्यापार हो या कोई भी काम, इस समय में मंद गति में रहेंगे। कोई छोटा मोटा काम बन सकता है। इस गोचर के दौरान आपको कर्जा लेने की नौबत आ सकती है, लेकिन अगर उतावली में कर्ज ले लिया तो उसको चुकाने में आसानी नहीं रहने वाली है। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान पर रहेगी, इसलिए आप अगर कहीं से कर्ज लेना चाहते हैं तो वो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन चुकाने में उसको दिक्कत आएगी। आपके निजी लोग ही इस समय आपके विरोधी की भूमिका में दिखाई देंगे, लेकिन आपको उनकी हर हरकत को नजरअंदाज करना पड़ेगा। समय अपने आप सबको जवाब दे देगा। आपको इस गोचर के दौरान यात्रा आदि भी करनी पड़ेगी। ऐसे योग बनेंगे। आप शुक्र के जाप करें, सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा और आपको भी शांति मिलेगी। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र 11वें लाभ स्थान और चौथे सुख स्थान का स्वामी है और 11वें लाभ स्थान में इस समय आप शुक्र का गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है और शुभ फल देने वाला भी रहेगा। हालांकि शुक्र जो आपकी राशि स्वामी का शत्रु है, फिर भी लाभ स्थान के गोचर के कारण यहाँ शुभ फल ही देगा। अब आपका कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा। व्यापार में, व्यवसाय में तेजी आएगी। धन लाभ होगा। नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इस गोचर के शुभ फल में आपको भूमि, भवन और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। आपके निजी हित के सभी काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। शत्रु पक्ष परास्त होगा। अच्छे और रसूखदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा। वाहन अगर खरीदना चाहे तो इस गोचर के दौरान आप खरीद सकते हैं। संपत्ति के मामले अगर उलझे हुए हैं तो वो भी इस गोचर के दौरान सुलझ जाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। माता की सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आपको अपनी माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। यात्रा करना इस समय ठीक नहीं रहेगा और अगर यात्रा करने भी पड़े तो बहुत सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करें। आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है और शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप चांदी का गोल रिंग अंगूठे में धारण करें। इससे शुक्र का जो है शुभ फल आपको मिलेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्र 10वें कर्म भाव और तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में इसका गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए लगातार अपने काम को बढ़ाने वाला और काम में तेजी लाने वाला रहेगा। साथ साथ में आपकी आय बढ़ाने के जो प्रयास होंगे वह भी सफल होंगे। आज की गई मेहनत आपको अभी के बाद में भी आपको अच्छा फल प्रदान करेगी। आपको इस समय में अपने काम पर ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर व्यापार करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो अच्छा लाभदायक समय जो है यह आपके लिए बना हुआ है। व्यापार का, बिजनेस का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो अब आप आसानी से विस्तार कर सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगर आप बेरोजगार है तो आसानी से रोजगार मिल जाएगा। इस गोचर के दौरान आपको सरकार से, सरकारी संस्थान से लाभ मिलेगा या मदद भी मिल जाएगी। कानूनी विवादों का अंत हो सकता है या फिर आपको पक्ष किसी भी मुकदमे आदि में मजबूत बन जाएगा। भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। घूमने फिरने का मौका मिलेगा। पारिवारिक माहौल आपके पक्ष का रहेगा और सहयोगात्मक रहेगा। जीवन साथी भी आपकी मेहनत में पूरा साथ और सहयोग देगा। अगर कोई नौकरी में है तो अब स्थानांतरण और प्रमोशन आदि के बारे में आप सोच सकते हैं या आपको प्रमोशन आदि मिलने के योग इस गोचर के दौरान प्रबल बनेंगे। आपको शुक्र का अच्छा फल लेने के लिए जल और दूध मिश्रित करके सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इस शुक्र का शुभ फल मिलेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र नवमें भाग्य स्थान का और दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में इसका गोचर हो रहा है।
यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला और भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। और अब शुक्र जैसा ग्रह भाग्य स्थान में आता है तो प्राय सभी कामों में लाभ और सफलता मिल जाती है। अगर आपके काम पिछले दिनों में कुछ बने नहीं थे या रुके अटके पड़े थे तो अब आप थोड़ा सा प्रयास करें या फिर उनको एक बार दोबारा शुरू करें तो वो काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा और इस गोचर के दौरान आपको काफी लंबी यात्रा का अवसर मिलेगा और कुछ छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। परिवार का माहौल या व्यापार का या फिर नौकरी का जो माहौल है या स्थान आदि है, हर जगह आपके लिए अनुकूल वातावरण और माहौल मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो ये अति उत्तम समय चल रहा है। परीक्षा प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। आपको आगे बढ़ने के अवसर अनेक मिलेंगे और जो अवसर मिलेंगे उसको अगर आप सही मायने में बुनाने में कामयाब हुए तो ये गोचर आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला सिद्ध होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत बनेगी। नौकरी में भी पदोन्नति मिलने के योग है। आपका जीवन साथी भी बहुत खुश रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको धार्मिक कार्यों में इस गोचर के दौरान जो है वह काफी रुचि बढ़ेगी। कोई नया काम अगर इस समय में शुरू करना चाहे तो आप करें, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र बैठा है इसलिए भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आप नया काम करने में सफल हो जाएंगे। आप हमेशा गणपति जी की सेवा पूजा करें और कुछ दुर्वा है, मोदक है या कुछ ऐसा जो है मूंग की दाल का हलवा आदि उनको भोग लगाए तो आपके जीवन में इस गोचर के दौरान मंगल ही मंगल होगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह राशि का स्वामी है और 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके 8वें मृत्यु स्थान में ही गोचर कर रहा है। 8वां स्थान मृत्यु स्थान होने के कारण इसको अशुभ स्थान माना जाता है और जब इस स्थान में कोई ग्रह आता है तो वो जिस स्थान का स्वामी होता है उसके शुभ फल को नहीं देता और यहाँ शुक्र आने से जो आपकी राशि का स्वामी भी है अब आपके लिए कुछ गुप्त और कुछ रहस्यमय लाभ मिलेगा, आपको प्रदान करेगा। आपको इस गोचर के मध्य में धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। खास करके आपके सामने कोई संपत्ति आदि खरीदने का मौका मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इस गोचर के दौरान आपको कोई नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके ससुराल वालों से बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे। 8वें स्थान पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर रहेगी, इसलिए आपका पारिवारिक जीवन सुखद और हंसी खुशी में बीतेगा। लेकिन एक बात यहाँ जरूर है कि 8वें स्थान में राशि का स्वामी आने से आपकी सेहत पर इसका थोड़ा विपरीत असर पड़ेगा और अचानक से कोई रोग आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए आप हमेशा डॉक्टरी सलाह लेते रहें और बाहरी फास्ट फूड आदि का त्याग रखें। ये पूरा गोचर आप जितना शांति से और जितना आवश्यकता में कमी करके रखेंगे, बिताएंगे, यह गोचर आपके लिए सरलता से बीतेगा। अगर आप इस गोचर के दौरान शुक्र के मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और चावल आदि का दान करें तो आपके लिए यह गोचर साधारण रूप से ठीक बीत जाएगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें खर्च भाव और सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम स्थान में गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए मिले जुले फल प्रदान करने वाला रहेगा। आपका कामकाज अच्छा चलेगा। व्यापार बिजनेस व्यवसाय में सामान्य से थोड़ा अच्छी गति स्थिति बनी रहेगी, लेकिन साझेदारी वाले काम में संभल कर रहे और समय समय पर साझेदार से सलाह करते रहे। यह गोचर आपके लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम में कुछ गलतफहमी होने के योग बन जाएंगे। समझदारी से और पूर्ण भरोसा रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक नहीं तो प्रेम संबंध टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। अगर आप विवाहित है तो आपका जीवन साथी के साथ में सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। घर में प्राय सभी मुद्दों में मिल बैठकर बात करें और साथ में बातचीत करके कोई निर्णय करें, यह ठीक रहेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं आप दोनों। आपको विदेश से इस गोचर से लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान आपका खर्च प्राय घूमने फिरने में मौज मस्ती में ही खर्च होगा। सप्तम स्थान में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। यह शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी और कई नया कोई कीमती सामान आप खरीदना की सोच रहे थे तो अब आप वह सामान भी खरीद सकते हैं। पार्टी आदि में आपको शामिल होने का मौका मिल जाएगा।
अगर शुक्र का अशुभ फल आपको मिल रहा है तो आप थोड़ा सा मक्खन लेकर के शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाए, इससे शुक्र का जो है वह अशुभ फल नहीं मिलेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए शुक्र 11वें लाभ स्थान और छठे रोग रण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके छठे रोग रण शत्रु स्थान में इसका गोचर हो रहा है। यह गोचर कई महीनों में आपको काफी अच्छा और अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। ये गोचर आपके कुछ रिश्तों में खटास भी पैदा कर सकता है। आपको हमेशा केवल अपने विषय में ही नहीं सोचने के बजाय सबके विषय में ही एक समान ही सोचना चाहिए। जो चीज आपको पसंद हो जरूरी नहीं होता कि वो ही सबको पसंद हो। ठीक इसी प्रकार से जो बात आपको अच्छी न लगे वो बात दूसरों के लिए भी आप ना करें, क्योंकि वो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है। अपने व्यवहार को संतुलित रखें, कम बोले और नाप तोल कर बोले, छोटे बड़ों का आदर सम्मान करें। विशेषकर एक बात कहूंगा, इस गोचर के दौरान आप अपने खर्चों को भी कम करें, वरना कहीं कर्ज आदि लेने की नौबत आपको आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत भी बिगड़ सकती है। कुछ खर्च दवाइयों और इलाज के लिए भी आपको डॉक्टरों के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। छठे स्थान पर बैठे शुक्र की दृष्टि भी 12वें खर्च भाव में रहेगी, इसलिए इस पूरे गोचर के दौरान आपके आय से संबंधित चिंता तो बनी रहेगी। फिजूल की जो मौज शौक में पैसा खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति है तो उससे आपको बचना पड़ेगा। हो सकता है इस गोचर के दौरान समय में लंबी लंबी यात्राएं भी आपको करनी पड़े, लेकिन सावधानी से यात्रा करें। किसी से उलझने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, वरना अपमान का सामना भी आपको करना पड़ेगा और हानि भी उठानी पड़ेगी। इस गोचर के समय में आपको सलाह है मेरी कि आप दही चावल या चीनी का शुक्रवार के दिन दान करें, तो शुक्र का जो शुभ फल है आपको मिलेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए शुक्र 10वें कर्म भाव और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है। अब आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में गोचर हो रहा है, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा और सुफल प्रदान करने वाला रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके कारोबार में उन्नति और तेजी रहेगी। जो लोग किराना के काम से अनाज के काम से जुड़े हैं उनके लिए समय बेहतरीन अवसर बनकर उभरेगा। आप अपने व्यापार में व्यवसाय में विस्तार कर सकते हैं और अगर आप विद्यार्थी है तो यह समय आपके लिए सफलता के द्वार खोलने वाला रहेगा। आप किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। आपका पारिवारिक जीवन सुखद और खुशियों से भरा बीतेगा। आप विवाहित है तो आपकी अपने पार्टनर के साथ में खूब अच्छी रोमांटिक और रोमांच से भरी जिंदगी बीतेगी। अगर अविवाहित है तो जल्दी ही आपका रिश्ता भी हो जाएगा, लेकिन आपको जो प्रयास है वह थोड़ा इस समय के अंदर थोड़ा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये गोचर केवल 23 दिन का ही है। अगर आप नवविवाहित है तो इस गोचर के दौरान संतान संबंधी खुशखबरी भी आपको मिलने के प्रबल योग है। पंचम स्थान में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर रहने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक माहौल में सुधार होगा। प्रेम प्यार करने वालों के लिए भी यह समय अच्छा और रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका प्रेमी रूठा रहता है तो इस गोचर के दौरान आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो भी मान जाएगा। नौकरी में भी कुछ अच्छा लाभ मिलेगा और बॉस खुश रहेगा। आप शुक्र के मंत्रों का जाप निरंतर करें, सब कुछ अच्छा और लाभ आपको मिलेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शुक्र 9वें भाग्य भाव और चौथे सुख माता भूमि भवन वाहन स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख स्थान में इसका गोचर हो रहा है। इसलिए यह गोचर आपके लिए नव जीवन प्रदान करने वाला रहेगा और काफी अच्छा शुभ फल देगा। आपको अब नए सिरे से अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने कैरियर के बारे में सोचने का मौका मिला है। तो आप यह विचार जरूर करें कैसे आप अपने कार्य को या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया करके आगे बढ़ सकते हैं। यह सब अपनी समझ और बुद्धि और मेहनत से आपको करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपने काम पर ध्यान देंगे तो सफलता मिल जाएगी। आपकी जो मेहनत है जीवन के लंबे सफर तक आपका साथ भी देगी, आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आपको अपने रिश्तों में भी सबके साथ मजबूत बनाने का मौका इस गोचर के दौरान मिलेगा। आय के साधन बढ़ाने के प्रयास आपके सफल होंगे और जो लोग
जो लोग काफी समय से परिवार से दूर रह रहे हैं उनको भी अपने परिवार आदि से मिलने का मौका मिल जाएगा। चौथे सुख स्थान में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 10वें कर्म भाव पर रहेगी, इसलिए आप कोई नया काम, बिजनेस आदि शुरू कर सकते हैं या पहले से चल रहे कारोबार को आप आगे बढ़ाने के विषय में सोच सकते हैं। बेरोजगार है तो नौकरी आदि के लिए कोशिश करें, जल्दी रोजगार मिल जाएगा। संतान का सुख इस गोचर में भरपूर मिलेगा। आपका मूड जो है खुश रहेगा और इस गोचर में आप भूमि भवन वाहन आदि लेने की सोच रहे हैं तो या फिर भूमि भवन वाहन बेचने की सोच रहे हैं तो आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। माता की सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन आपके जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और आपकी उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। आप इस गोचर के दौरान मीठे चावल बनाकर साधु संतों को खिलाए तो शुक्र का जो फल है आपको अच्छा मिलेगा। अब देखते हैं सबसे अंत में मीन राशि। मीन राशि के लिए शुक्र 8वें मृत्यु स्थान और तीसरे पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए मानसिक दृढ़ता और परिवार के किसी सदस्य की उन्नति की खुशियां लेकर आया है। आपको अपने कारोबार में भारी सफलता मिलेगी। आपके किए गए सभी जो काम है वह सफल होंगे। कारोबार में आपको भारी सफलता मिलेगी। आपके लिए प्रयास जो है वह जितना आप करेंगे वह सब सफल हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप कारोबार में ध्यान लगाकर मेहनत करेंगे वैसे वैसे हर एक दिन आपको अपनी उन्नति और तरक्की होती हुई महसूस नजर आएगी और भाई बहन के साथ में संबंध आपके इस गोचर के दौरान मजबूत होंगे। आपकी ख्याति बढ़ेगी। यात्रा करने का सुअवसर मिलेगा। कोई यात्रा अचानक करनी पड़े ऐसे योग बन रहे हैं। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में भी आपको कहीं शामिल होना पड़ेगा। तीसरे स्थान में बैठे शुक्र की दृष्टि आपके 9वें भाग्य स्थान पर रहेगी, इसलिए आपको प्राय सभी कामों में भाग्य का साथ और सहारा भी मिल जाएगा। हर काम में अब सुधार होगा और कुछ नई जिम्मेदारी मिलेगी, उसको भी आप निभाने में सफल हो जाएंगे। आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेम से भरा रहेगा। प्रेम करते हैं तो ये समय प्रेम संबंधों को शादी विवाह में बदलने के लिए प्रयास शुरू करें। आपका जो प्रयास है वह जल्दी आपको दाम्पत्य सुख में बांध सकता है। यह गोचर आपके लिए मनोरंजन के लिए साधन काफी उपलब्ध करवाएगा। आपको वाहन सुख इस गोचर में मिलेगा। भूमि भवन से लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से मुश्किल काम भी आसानी से बनाने में सफलता मिल जाएगी। अगर शुक्र का शुभ फल न मिल रहा हो तो आप शुक्रवार के दिन सफेद रंग की मिठाई का भोग लक्ष्मी माता को लगाए तो इससे शुक्र का जो फल है आपको शुभ मिलेगा। यह था आज के वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा के संबंध में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें। अगर वीडियो में अगले वीडियो में मैं आपको सूर्य के राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा इस विषय में जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।